नमस्कार दोस्तों, आज का हम इस क्लास में 10 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 या 2 देखने को हमेशा मिलते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको हम बेस्ट तरीका बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम आज का इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के लिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं बात क्या है। इसमें 3 वर्ड दिया गया है और तीनों वर्ड का 3 कोड दिया गया है। इसमें से 3 वर्ड का 3 कोड है, कौन है ये निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते कि आई का ये है और एम का ये है और एफ आई का क्या एम है। मतलब इसी में से कोई है, बट किसका कौन है ये कंफर्म नहीं है। अब आगे देखिए, इसी तरीके से यहाँ पर 2 वर्ड ये है और 1 वर्ड ये है, 3 वर्ड और तीनों का ये कोड यहाँ पर दिया गया है। ठीक ठीक उसी तरीके से 3 वर्ड यहाँ पर भी है और इसका कोड भी यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये दिया गया है। ठीक, इस तरीके से आपको कोड दिया गया है और पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसमें ऑल का कोड क्या होगा। तो चलिए आपको हम ऑल का कोड निकालने के लिए तरीके बताते हैं। इसका सिंपल तरीका होता है कि ऑल का कोड जो है इसमें ही से कोई ना कोई एक होगा और कोई भी एक होगा तो उसको आपको छांटना है। कैसे छांटना है, तो इसके साथ ध्यान से देखिए कि एक आर एक फाइन, 2 गो वर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक, एक ये वाला वर्ड और एक ये वाला वर्ड। ठीक, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, आपको देखना है केवल बस। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा तो इसको एक अलग मतलब अलग प्रकार के आकृति में इसको लॉक करना है। ठीक, मतलब जैसे वृत्त में हम इसको पूरा यहाँ पर लॉक कर दिए हैं। और ध्यान से देखिएगा तो इसमें से कोड जो है आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। और कौन सा ऐसा कोड है जो सिमिलर है, आपको यहाँ पर देखने पर स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर कोड जो है वह SE निश्चित रूप से मैच कर रहा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर देखिए फाइन एक वर्ड है, फाइन। ठीक, अगर हम फाइन को देखें कि फाइन कहाँ पर है और उसका कोड क्या है, तो इसको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि फाइन है कहाँ कहाँ। तो फाइन एक यहाँ पर है और एक FIN यहाँ पर है और इसका कोड देखेंगे हम मैच करके। तो मैच करेंगे कोड, तो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर KIM ये कोड है और यहाँ पर भी एक कोड है KIM और यहाँ पर भी कोड है KIM, यानी कि जो FIN का कोड है वो KIM हो जाएगा। ठीक, तो बच गया हमारा ऑल और इसका कोड क्या हो गया, RE हो गया। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ऑल का कोड जो है वह RU होगा। अब इस ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, REC है, REC यहाँ पर है, REC यहाँ पर, REC यहाँ पर भी है। ठीक, हर जगह REC जो है इस तरीके के क्वेश्चन में मतलब कुछ ना कुछ शब्द कॉमन रहेंगे। यहाँ पर ये 3 चीज़ कॉमन है, REC। अब चलिए REC के बाद देखेंगे क्या है, तो इसमें A है, A ध्यान से देखिएगा, और REC के बाद इसमें E है, इसमें REC के बाद भी E है और इसमें REC के बाद A है। क्लियर बात है, यानी कि ध्यान से अगर देखें तो पहला और दूसरा में REC के बाद A है और दूसरा और चौथा में REC के बाद क्या है, तो REC के बाद E है। तो अगर हम बात करें कि A पहले आता है या E पहले आता है, तो निश्चित रूप से A पहले आएगा। मतलब ये है कि पहले 1 और 4 दोनों में से ये दोनों जो है पहले रहेंगे और इसके बाद जो है तीसरा रहेगा और इसके बाद दूसरा तीसरा में से कोई एक रहेगा। ठीक, अब अरेंज ये करना है कि इस पहला में से और इस चौथा में से फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा, सेकंड नंबर पर कौन आएगा। कैसे देखना है, तो REC यहाँ पर, REC यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देखिए A है तो यहाँ पर भी A है, मैच कर गया। यहाँ पर देखिए N और यहाँ पर A के बाद क्या है, तो L है। क्लियर, तो N जो होता है 14 पर और L होता है 12 पर। मतलब ये है कि 12 पहले आता है और जब 12 पहले आएगा तो ये 4 नंबर से शुरुआत हो जाएगा और 4 नंबर के बाद क्या होगा, 1 नंबर। अब देखिए दूसरा में और तीसरा में कौन जो है वो पहले आएगा। ठीक, तो दूसरा और तीसरा को देखिएगा ध्यान से, तो इसमें कॉमन क्या है, तो REC यहाँ पर भी, REC यहाँ पर भी, E भी कॉमन है, E भी कॉमन है। E के बाद क्या है, N, और E के बाद क्या है, I है। I क्या होता है, I होता है 5 पर और N क्या होता है, N होता है 14 पर। ठीक, तो 5 और 14 पर, तो 5 और 14 में पहले कौन आएगा, 5 आएगा। 5 यानी कि कौन सा पहले आ जाएगा,
तो तीसरा पहले आ जाएगा, सॉरी आई होता है 9 पर, तो 9 और n होता है 14 पर, तो 9 और 14 में 9 पहले आएगा, तो निश्चित रूप से 9 पहले आएगा। तो 9 किस में है थोड़ा सा देखिए, तो 9 जो है आई वाला है और आई जो है दूसरा में है, और ये लास्ट में हो जाएगा तीसरा। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। देखिए यहाँ पर तीसरे स्थान पर, तो तीसरा स्थान पर कौन आ रहा है, इसमें से दूसरा आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो दूसरा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, और इस 12 नंबर क्वेश्चन को अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद देखते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से कौन से पहले आएगा। ठीक, देखिए ध्यान से, DEA यहाँ पर भी है, DEA यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी DEA, यहाँ पर भी DEA, हर जगह DEA कॉमन है। अब इसके बाद देखिए क्या है, तो इसके बाद यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है। ठीक, यहाँ पर भी ए, सॉरी डी ए तो हमने देख लिया, डी ए के बाद देखना है, तो यहाँ पर आर है और यहाँ पर एन है, यहाँ पर एल है। आर बोले तो 18 और एन बोले तो ये होता है 14, एल बोले तो ये होता है 12, और यहाँ पर देखेंगे तो डी बोले तो 4 होता है, यहाँ पर टी बोले तो 20 होता है। ठीक, सबको अरेंज अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से पहले जो है इसमें से अल्फ़ाबेट क्रम गिनती की संख्या में 4 पहले आता है, 4 पहले आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी वाला शब्द है वो पहले आएगा अरेंज करने पर। तो चलिए इसको हम स्टार्टिंग कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यही पहले आएगा, तो निश्चित रूप से डी पहले हो जाएगा। अब डी को हटा दीजिए, इसके बाद देखिए कि कौन पहले आएगा, डी को छोड़ देना है। तो डी ए फिर से वही चीज़, डी ए फिर से वहीं, फिर डी ए वहीं, और डी ए यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आर जो है 18 है, आर जो है यहाँ पर 18 है, और आर के बाद क्या है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एन है जो कि यहाँ पर 14 है। फिर से एक बार लिख लेते हैं 18 और 14, और यहाँ पर एल जो है 12 है सी में, देखिए यहाँ पर एल। इसके बाद हमको डी नहीं देखना है, तो क्या देखेंगे टी वाला, और टी में क्या है तो 20। इसमें से सबसे पहले कौन आएगा, 12 आएगा, 12 यानी कि एल, और एल किस में था, सी में। तो मतलब इसको अरेंज अगर हम करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद सी हो जाएगा। क्लियर, यानी कि डी पहले था, इसके बाद सी हो जाएगा, और डी सी को हटा दीजिए। अब ए बी ई में देखना है, तो डी ई ए यहाँ पर भी, और डी ए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी डी ए। अब यहाँ पर आर है जो कि 18 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर एन है जो कि 14 रिप्रेजेंट करता है, और टी है यहाँ पर 20 रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब इसको अरेंज किया जाए। अरेंज करने के बाद आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि 14 जो है वह पहले आएगा, तब 18 आएगा, और अंत में 20 आएगा। 14 बोले तो बी जो है पहले आएगा। ठीक, 18 बोले तो ए हो जाएगा इसके बाद, और 20 बोले तो 20 यानी कि ई वाला जो है लास्ट में हो जाएगा। मतलब हमारा पूरा अरेंजमेंट जो है डी सी बी ए ई, फिर से लिखते हैं डी सी बी ए और ई, यही पूरा अरेंजमेंट हमारा तैयार हो गया। अब इसको देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन सूटेबल है। तो सबसे पहले डी और इसके बाद सी होना चाहिए, और डी सी के बाद बी होना चाहिए। तो देखिए डी सी के बाद बी है, और डी सी के बाद बी के बाद ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो जब ये नहीं होगा तो और कौन सा ऑप्शन है उसको भी थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डी सी बी ए ई, केवल एक ही ऑप्शन है इस तरीके से चौथा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन को अरेंज करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए वही पुराना तरीका एफ एस सी एफ एस सी एफ एस सी, और एफ एस सी यहाँ पर भी, एफ एस सी यहाँ पर भी, मतलब एफ एस सी को छोड़ करके बाकी सब देखेंगे हम। तो हमारा पिन पॉइंट जो है वो सी है, और इस सी को देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सी के बाद इसमें क्या है, ई है, ध्यान से देखिएगा। ई बोले तो 5 नंबर। ठीक, यहाँ पर आई है, और आई बोले तो आई कितना होता है, तो आई होता है 9 पर।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आई है, ये भी होता है किस पर, तो ये 9 पर होता है। यहाँ पर टी है, ये होता है 20 पर, क्लियर। और यहाँ पर यू है जो होता है 21 पर। अब समस्या ये है कि सबसे पहले कौन आएगा स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में 5 आएगा, किस में है, तो पहला वाला में, यानी कि स्टार्टिंग में ये फर्स्ट होगा, ठीक। सेकंड वाला कौन होगा ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। थर्ड वाला कौन होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा थर्ड वाला। अच्छा, चौथा नंबर पे ये आ जाएगा और पांचवा पे ये आ जाएगा। यानी कि चौथा अगर बात करें तो चौथा नंबर पर 20 जो है वो ऑलरेडी 4 नंबर पर दिया भी है। और 21 जो बोले वो होता है यू, और यू जो है 5 नंबर। मतलब कि हमारे पास अरेंज करने पर एक तो पहला का पोजीशन फिक्स हो गया, और एक चौथा का पोजीशन फिक्स हो गया, और एक पांचवा का पोजीशन फिक्स हो गया। इसमें फर्स्ट सेकंड वाला और थर्ड वाला ये रह गया है कि पहले सेकंड वाला होगा या फिर पहले थर्ड वाला होगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करने में हमको देखना है कि अरेंज किस तरीके से करेंगे और कौन पहले आएगा, ठीक। तो चलिए सेकंड और थर्ड में देखते हैं क्या है। तो सेकंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई एल तक यहाँ से कॉमन है, और थर्ड में भी आई एल तक कॉमन है यहाँ पर, ठीक। आई एल के बाद फिर से यहाँ पर आई है जो कि 9 पर आता है, और आई एल के बाद फिर से यहाँ पर ई है जो कि 5 पर आता है, ठीक। अब इसमें पूछे हम कि 9 और 5 में पहले कौन आता है, तो 5 पहले आता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा 3 नंबर जो है वो पहले आएगा, ठीक। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। बस इसी तरीके से देखना है। अब हम आंसर देखेंगे कि पहला, तीसरा, इसके बाद दूसरा, चौथा और लास्ट में पांचवा कौन सा ऑप्शन में है। तो चलिए ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं इसका। और ऑप्शन अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर है, पहला तीसरा के बाद दूसरा हम देखना है, ठीक। तो पहला तीसरा के बाद दूसरा एगो यहाँ पर है, और यहाँ पर पहला तीसरा के बाद दूसरा नहीं है, ठीक। मतलब क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है केवल ऐसा है जिसमें कि इस तरीके का अरेंजमेंट है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है ना कि इसको अर्थपूर्ण क्रम में अरेंज कर देना है, ठीक। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं हम। तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले गेहूं ले लिया जाता है, ठीक। यानी गेहूं लेकर के यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर का पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि उस गेहूं को पिसाएंगे हम, यानी कि चौथा चौथा जो है इसके बाद आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, तो पिसाने के बाद क्या होगा, तो पिसाने के बाद इसका लोई निकलते हैं हम। यानी कि इस 4 नंबर के बाद क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए, तो पहला, चौथा और इसके बाद दूसरा होना चाहिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो पहला, चौथा, उसके बाद दूसरा केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, और वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये पूछा गया है यहाँ पर कि सीक्वेंस को देखते हुए यहाँ पर प्रश्न के निशान पर क्या आएगा, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ठीक। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक दो बात देखना होता है, जो कि आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में है, ठीक। तो बढ़ते क्रम में है और कितना बढ़ रहा है यही पता करना है, किस तरीके से बढ़ रहा है। तो सिंपल इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक। और कैसे घटाएंगे, तो देखिए 3.5 यहाँ पर है, और इसमें से 2.5 घटाएंगे, तो 5 में से 5 0, 3 में से 2 1, यानी कि दशमलव को यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें से अगर यहाँ पर इसको हम बढ़ाएं घटाने के बाद, इसमें से अगर 3.5 में से 2.5 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ गया। यानी इसमें अगर पूछे कि हम कितने की वृद्धि है, तो आप बेझिझक बोलिएगा कि 1 का वृद्धि है। यहाँ से यहाँ पर जाने में 1 बढ़ रहा है, ठीक। उसी तरीक़े से यहाँ से यहाँ जाने में कितना बढ़ रहा है, तो देखिए 0.5 तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ रहा है यहाँ पर केवल, और कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। तो चलिए यहाँ पर 4 बढ़ा देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 0.5 इसमें भी सेम है, और फिर यहाँ पर क्या बढ़ रहा है,
तो 7 है और 23 हो रहा है, यानी कि 16 यहाँ पर बढ़ रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से कि 23 से क्या ऐसा बढ़ाएंगे कि वही लॉजिक यहाँ पर काम कर जाए। तो ध्यान से देखिएगा तो क्या यहाँ पर पाएंगे हम कि 1 के 4 गुना 4 है और 4 के 4 गुना 16 है, तो 16 के 4 गुना करेंगे हम और ये आ जाएगा 64। और 64 के 4 गुना करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 के 4 हासिल 4 छक्के 24 1 25, यानी कि 4 चौके 16 होता है यहाँ पर, तो 16 होगा और यहाँ पर 2 5, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुना तो 256 आएगा। यही अरेंज होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें कि 64 यहाँ पर ऐड करना है, ठीक, तो पहला बात कि इसमें 64 जोड़ेंगे हम, तो 0.5 तो जैसे है वैसे रहेगा। अब ये 4 जो है इस 3 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 6 2 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 87.5 होगा। और यही ऑप्शन में जो दिया गया है ये राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 87.5। क्लियर। अब देखिए आगे, यहाँ से आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसका हम बहुत ही शानदार अलग से सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन डाल दिए हैं। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, हम आपको दे देंगे पूरा प्ले लिस्ट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मेरा ये गारंटी है आपको देख लेने के बाद। फिर भी आपको हम बताते हैं इसके तरीके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसका सिंपल पहला तरीका, इसको काउंट करना है। कैसे काउंट करना है, A to Z मतलब क्या हुआ कि देखिए इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, मतलब खाली वाले जगह को भी काउंट करना है। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9 और ये 10, ये 11 और ये 12, 13, ये 14 और ये 15, मतलब टोटल हमारे पास ये 15 आ गया, 15। अब इसमें होता क्या है, होता ये है कि या तो आप 3-3 गो पैस को बांट दीजिए या फिर आप 5-5 गो पैस को बांट दीजिए, ठीक। कोई भी एक अरेंजमेंट आपको करना है यहाँ पर, और जैसे भी हो आपको ये देखना है कि सेम है या फिर अलग है या फिर अल्टरनेट करके है, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पर 5-5 गो पर सबसे पहले बांटते हैं। तो देखिए ये तो 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्लियर है, यानी M आ रहा है 5वां स्थान, यहाँ से इसको हम बांट दिए, ठीक। इसके बाद फिर से 5 को हम देखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5वां आ रहा है, ठीक। यानी अगर ध्यान से देखें तो 5वां कहाँ पर आ रहा है, फिर से तो यहाँ पर आ रहा है, और ये 5 को गिनेंगे तो हम ऑटोमेटिक 5 को आ जाएगा। अब देखिए बात क्या है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में Q है, यहाँ पर भी Q है, तो यहाँ सॉरी स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में Q होना चाहिए, मतलब इस खाली वाले जगह पर हमको Q भरने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए बात क्या है, सेकंड स्थान देखेंगे तो A है, यहाँ पर भी सेकंड पर A है, यहाँ पर सेकंड खाली है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी A आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अंतिम से दूसरा खाली है, यहाँ पर अंतिम से दूसरा यहाँ पर T है और अंतिम से दूसरा इसमें भी T है, तो जब यहाँ भी T यहाँ भी T, तो हम कह सकते हैं कि अंतिम से दूसरा यहाँ भी T होगा। क्लियर। अब देखिए बात क्या है, ये तो हमारा निश्चित हो गया कि यहाँ पर T होगा। अब देखिए इसमें भरना है हमको, ठीक, मतलब बीच वाला पॉइंट। तो बीच में क्या है, यानी कि तीसरे नंबर पर, तो देखिए बीच में P है यहाँ पर। अच्छा, तो हर जगह P होगा, यहाँ पर तीसरा नंबर पर क्या है, खाली, तो P होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा कौन सा बच गया, तो इसमें लास्ट वाला देखिए M, यहाँ पर M है, यहाँ पर खाली है, तो खाली है, और यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में M है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी M होगा। अब देखिए हम कौन कौन से भरे हैं, तो सबसे पहले A भरे हैं, A, तो A होगा, ठीक है। इसके बाद T भरे हैं तो T होगा, इसके बाद Q भरे हैं Q होगा, इसके बाद P भरे हैं P, तब M और लास्ट में P हो जाएगा। इस तरीके का अरेंजमेंट देखिए, ATQPM, ATQPM और लास्ट में P, ATQPM लास्ट में ATQPM और लास्ट में P जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक। ध्यान से आप देखेंगे तो आंसर इसका स्पष्ट नजर आएगा। आगे देखते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, 17 नंबर भी जस्ट ऐसे ही है। क्लियर।
इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पुराना तरीका वही, इसको काउंट करेंगे हम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी अगर इसको हम बांटना चाहें, एक तो 4 4 पर बटेगा और एक 5 5 पर बटेगा। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले 4 को हम बांटते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया टी पर आ गया है 4। ठीक, तो इसको बांट देते हैं हम। फिर से देखिए 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, और 4 4 के ऊपर हमको बांटना है। क्लियर है। तो 4 के ऊपर यहाँ पर भी बांट दिए। फिर 4 को कहाँ जाएगा, तो ये 4 को यहाँ पर, सॉरी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो 4 को यहाँ पर आएगा ये एम वाले के पास। फिर क्या होगा, फिर 4 को यहाँ पर जाएगा। ठीक, अब देखिए बात क्या है कि इसमें देखना है अरेंजमेंट के तौर पे। ठीक, स्टार्टिंग में देखिए सबका, तो इसमें स्टार्टिंग एच है, इसमें खाली है, इसमें स्टार्टिंग टी है, इसमें एम है, इसमें ओ है, कहीं कुछ और कहीं कुछ और, मतलब सेम नहीं नज़र आ रहा है। तो एक बार हम 5 को पर देखेंगे। ठीक, तो 5 को बांटिए यहाँ से। देखिए तो 1 2 3 4 5 ऐसे आपको गिन करके बांट लेना है। तो मतलब 5 गो पे यहाँ पर आएगा। ठीक, फिर इसके बाद कहाँ पर जाएगा, तो ये 5 गो आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, तो ये 5 गो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको देखेंगे हम, तो हमें कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। कैसे, लास्ट में यहाँ पर सी, ठीक, यहाँ पर भी लास्ट में सी, और देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर भी लास्ट में सी। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर भी लास्ट में क्या होगा, तो इसमें आपको कहने में कोई एतराज़ नहीं होगा कि यहाँ पर सी होगा। क्लियर। अब आगे देखिए ध्यान से कि तीसरा, सॉरी सेकंड स्थान देखते हैं हम। तो सेकंड स्थान इसमें देखिए ओ है, और यहाँ पर भी सेकंड स्थान ओ है, यहाँ पर भी सेकंड स्थान ओ है। तो यहाँ पर भी सेकंड स्थान पर क्या होगा, ये ओ आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे, आगे थोड़ा सा देखिए इसमें। तो आगे इसमें अगर हम देखें तो इसमें लास्ट वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर है लास्ट वाला। तो लास्ट वाला हमारे पास क्या है, तो लास्ट वाला हमारे पास ध्यान से देखते हैं तो लास्ट में क्या है, तो सी। तो लास्ट में तो हमको क्लियर हो गया, यहाँ पर सी है, तो इसमें देखने की कोई दिक्कत नहीं है, सी तो ऑलरेडी है। यहाँ पर एक खाली है, और ये कौन सा नंबर पर है, तो देखिए 1 2 तीसरा स्थान पर है। सब एक बंटवारा में तीसरा स्थान पर क्या है देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा स्थान पर एम है, यहाँ पर तीसरा स्थान पर क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि यहाँ पर भी तीसरा स्थान पर एम है, और यहाँ पर भी तीसरा स्थान पर एम हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए कि अब हम देखें ब्लैंक वाला, तो ये अंतिम से दूसरा खाली है। अंतिम से दूसरा किस चीज़ को दिखा रहा है, टी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अंतिम से दूसरा टी है, यहाँ से भी अंतिम दूसरा टी है, तो अंतिम से दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखिए हम क्या क्या इसमें अरेंज कर दिए हैं। एक तो पहले ओ, इसके बाद सी, फिर इसके बाद एम, फिर इसके बाद टी, और इसके बाद क्या हो गया, एम। इस तरीके से हम अरेंज किए हैं, ओ सी एम एम टी एम, ऐसे ओ सी एम टी एम। देखिए ओ सी एम टी एम कहाँ पर है, कोई छूट तो नहीं रहा है इस तरीके से, तो कोई नहीं। ओ सी एम पहले देखेंगे हम, ओ सी एम के बाद टी, ओ सी एम यहाँ पर नहीं है, ओ सी एम के बाद टी, केवल दूसरा ऑप्शन है, मतलब हमारा दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, यहाँ पर एक क्यूब वाला है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको अधिकांश देखने को मिल जाता है। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको लॉजिक ढूंढना पड़ता है। या तो इन दोनों का लॉजिक मिलाकर ये होगा, या फिर इन दोनों का ये होगा इस तरीके से, और नहीं तो इस तरीके से लॉजिक होगा। मतलब किसी न किसी साइड से लॉजिक को हमें पहचानना है। हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई करके बीच में लिख दे रहा है 13 9 17 से, 12 11 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा जो कि बीच में है। उसी तरीके से 22 ले 7 से गुणा करेंगे तो 154 आएगा जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए 154 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है जो कि राइट आंसर को दिखा रहा है। 19 नंबर देखिए ध्यान से, 19 नंबर इसमें भी एक त्रिभुज है, और इस तरीके से हमारा आंसर इस डिसाइड करना है कि किस तरीके से क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इन दोनों से यहाँ पर ये तैयार हो जा रहा है, और इन दोनों से इसी तरीके से लॉजिक ढूंढ कर किस में हमको भरना है। तो देखते हैं क्या होता है।
घटाइए सबसे पहले। 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 6 में से 4 घटा दीजिए तो 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा। ठीक, 5 में से 3 घटेगा 2, 7 में से 5 घटेगा तो ये भी 2, और इसको अगर 3 गुना कर दें तो ये हमारा 666 आ जाएगा। मतलब ये है कि इसमें से इसको घटाया है और उसको घटाने के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम भी इसमें से इसको घटाएंगे। तो चलिए घटा कर देखते हैं। 9 में से 2 7, 7 में से 2 5, 8 में से 7 1, और इसको 3 गुना कर देना है। ठीक, 3 गुना करेंगे तो 3 7 21 के 1 होगा हासिल 2, 3 5 15, 2 17, 17 के साथ होगा, मतलब लास्ट में 81, और हासिल 1, 3 एकम 3 और एक हासिल 4, मतलब 471 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन भी जस्ट इसी तरीके से है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तो आप बहुत लकी हैं, अदरवाइज आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऐसा क्या इसमें कुछ लॉजिक है, इसे ढूंढने के प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम ध्यान से देखें, 15 और 16 को जोड़ेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31, और 31 का दोगुना करेंगे तो ये 62 आ जाएगा। ठीक, मतलब ये हो गया कि ये दोनों को जोड़ करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको डबल कर रहा है, दोगुना। ठीक, उसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे 56 होगा, और इसको डबल करेंगे तो 112 आ जाएगा। अब बात यह है कि इसको जोड़ेंगे हम, तो जोड़िए तो 9 3 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 हासिल, ये होता है इतना, और इसको डबल कीजिए तो ये हो जाएगा 4 और 5 सॉरी दोस्त, यानी 104 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कुछ परिस्थिति के कारण हम क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।